जैसे देखते हैं कि हम लोग इस संसार में कितना आए हैं, बहुत 84 लाख 1.25 अरब बरस भोग करके ईश्वर की कृपा से यह संसार में हम लोग आए हुए हैं। तो संसार में कहते किस तरह रहिए, जैसे देखते हैं पनडुब्बी चिड़ा जो है वह पानी में डूबता है और डुबकी मार के ऊपर आता है, उसके शरीर पर एक बूंद पानी का लेस नहीं रहता है। उसी तरह कहते पनडुब्बी की तरह हम लोगों को भी मन को माया में रखना चाहिए, नहीं तो मन क्या है, यह भागते रहता है। जमराज का बहुत लंबा सीढ़ी है, इसीलिए जमराज ने मन को समझने नहीं देता है। लेकिन जब गुरु मंत्र कहते हैं, हाथी देखते हैं कितना बड़ा जानवर है, उसको थोड़ा सा अंकुश लगा देते हैं तो हाथी बस में हो जाता है। उसी तरह हम लोगों के गुरु मंत्र जो है, यह मन को बस करने वाला वही गुरु मंत्र है। तो मन को 24 घंटा यह मनोवृत्ति लगाते रहिएगा, तब मन बस होगा। तो मन से ही ध्यान बनेगा, जब मन टिकेगा तब ध्यान होगा, ध्यान होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा, नहीं परमात्मा का दर्शन होगा तो यह जीवात्मा फिर 84 लाख में चला जाएगा। इसलिए जीवात्मा तरस खाता है कि यह मनुष्य कब यह बैठ करके अपना मनोवृत्ति को एक जगह चित्त रूप से अपने को सीमित करके हम पर लगावेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि अब की बार परसा गए थे कुंभ मेला, वहाँ पर क्या था, गंगा जमुना सरस्वती का संगम पर लोग स्नान करने के लिए गए थे। कितने आदमी बुड़ गए उसमें स्नान करने के लिए, लेकिन हम लोगों के शरीर में ही गंगा जमुना सरस्वती का वास है। कहाँ, दाहिना जो यह भौं है यह गंगा का धारा है, और बाया जो है भौं यह जमुना का धारा है, और बीच में सुषमना नदी सरस्वती के नाम से बह रही है। उसी सुषमना नदी में गुरु महाराज बैठे हुए हैं कि यह कब हम लोगों का यह देख रहे हैं। गुरु महाराज कहीं दूर में गुरु महाराज बैठे न हुए, हम लोगों को जहाँ सुषमना है उसी जगह बैठे हुए हैं, आस लगाते रहते कब यह पहुँचेगा। जो उसको जैसे कोई नदी में डूब रहता है तो किनारे में हाथ पकड़ के उसको खींच करके निकाल देता है, उसी तरह गुरु महाराज आस लगाए हुए हैं कि कब यह पूर्ण होगा, जो इसको मैं खींच करके अपने ओर ले करके चले जाएंगे। तो कैसे तो कहते हैं, या 12 अंगुल कैसे टिकाना है नसाग्र के आगे, यह 12 अंगुल को मन को टिकाना है। वहाँ जिस दिन टिक जाएगा तो वहाँ से पुनः क्या होगा, वह पुनः का पुनः चलता होगा। अमृत पान शुरू करेगा पाने के लिए। जिस दिन अमृत का पान शुरू किया वह परमात्मा उस दिन उनको साक्षात्कार हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में बल बढ़ेगा कब, जबकि मन को पवित्र करेगा और सदाचार 5 पाप जो है सदाचार को बचते रहिए, और शुचियाचार शिष्टाचार ये तीनों कर्म को पवित्र करते अपने को मन को पवित्र कीजिए, तो परमात्मा का दर्शन होगा, तब ध्यान करना फल होगा। नहीं तो बैठे रहिए, हजारों घंटा बैठे रह जाइएगा, लेकिन पर मन जब संसार की ओर फैला हुआ है तो ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान बनने के लिए जैसे गुरु महाराज कहते थे राजेंद्र राव को कि देखिए मैंने कितना तप किया, जो यह शरीर को पा करके आज देवी साहब से मुझे दर्शन हुआ, दीक्षा शिक्षा लेकर के आज पुण्य का प्राप्ति हो गया। लेकिन आज मैं पुण्य प्राप्ति होने के बाद क्या हुआ, वह धन दौलत जो था उसको सर्व त्याग करके आज गुफा घाट में दर्शन कर रहे हैं गुरु महाराज का, देवी साहब का। उसी तरह राजेंद्र बाबू ने कहा कि आप क्या गुरु महाराज धन्य है। धन तो हम लोग हैं कि हम लोग को कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ा। आप तो 4 साल शरीर को जर्जर कर दिए, तपा दिए, लेकिन आपको परेशानी उठाना पड़ा। हम लोग बैठते हैं ध्यान में, आपको तुरंत साक्षात्कार कर जाते हैं।
तो हम लोगों का कोई परेशानी खोजना नहीं पड़ा, आप सामने प्रकट हो जाते हैं। तब गुरु महाराज हंसने लगे कि ठीक कहते हो, मैं तुम लोगों को यह समय मिल गया जो कहने का कि अब गुरु का जो युक्ति जान करके और उन पर गुरु पर निष्ठा विश्वास करके ये ठीक पर रहिएगा। एक ही गुरु पर जिसको आशा है तो वो पूर्ण कर देगा गुरु, नहीं तो मन जो चारों ओर बिखर जाएगा, कहीं यह देवता कहीं वह देवी पर जाएगा तो क्या होगा, वह गुरु महाराज अस्थिर होने वाला, वह कुछ दिखाने वाला नहीं है। जैसे हम लोग रोज स्तुति गाते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्तुति तो गा लेते हैं लेकिन समर्पण भाव हम लोगों के पास में नहीं है। समर्पण भाव क्या था, वही शिवा, देखिए शिवा कितना समर्पण भाव के थे कि वह समर्थ रामदास जी के शिष्य थे शिवा। और जब सब कुछ राजा रहते हुए राजपाट गुरु को दान में दे दिए, लेकिन कहा कि राजपाट, समर्थ रामदास जी ने कहा कि राजपाट लेने से हमको कोई फायदा नहीं है, राजपाट तुम रखो अपना बाल बच्चे परिवार के लिए। समर्पण भाव होता है, अपने को तुम समर्पण करो। तो वही राजा शिवा ने समर्पण अपने शरीर को भी कर दिया, शिवा ने समर्थ रामदास जी को। तो ऐसे होते हैं समर्पण भाव। और उनके साथ बहुत से शिष्य थे समर्थ रामदास जी के पास। एक रोज अचानक समर्थ रामदास जी को पेट में दर्द हुआ और कहते हैं कि देखो जी, आज मैं पेट के दर्द से बहुत बेचैन है, कोई उपाय करो, नहीं तो मैं आज शरीर को त्याग देंगे। तब कहता है कि जाते हैं दवाई लाने के लिए, यानी जड़ी बूटी खोज के लाते हैं। कहा कि देखिए दवाई से और जड़ी बूटी से मेरा पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। तब वह उठ करके समझदार जी जंगल की ओर चल दिए। आज जा रहे हैं, कहा कि नहीं अब यहाँ पर आश्रम में मैं नहीं मरूंगा, जाते हैं जंगल में जाकर के अपना शरीर त्याग करूंगा। तो वह चल दिए, शिष्य भी पीछे पीछे। कहा कि देखो एक ही उपाय है, सिंगनी का दूध यदि तुम ऊपर कर सकोगे तब मेरा पेट का दर्द आराम होगा। तब तो सब जितने शिष्य थे 7-8 गो, सब का दिमाग चक्कर खाने लगा। सिंगनी का दूध हम कैसे दो पाएंगे, सिंगनी के पास जाएंगे तो वह मुझे अपना भोजन बना ही लगा, तो दूध कैसे उसका लेंगे। यह सबों का हिम्मत कोई काम नहीं किया, सब अपना अपना मुंह नीचे करके बैठ गया। तब यह मालूम हो गया शिवा को कि गुरु को पेट में दर्द बेचैनी कर रहा है, यह शरीर कब त्याग देगा। समर्थ रामदास जी दौड़ते हुए चले आए आश्रम पर, देखते हैं समर्थ रामदास जी नहीं है। तब यह देखते हैं कहा किधर गया, कहा जंगल की ओर जा रहा है। तब यह दौड़ते हुए समर्थ रामदास जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके कहते हैं क्या हो गया गुरुदेव, जो आप बहुत आज बेचैनी है और सब शिष्य सब देखते मुंह लटका करके बैठे हुए हैं। कहा कि देखो शिवा, मुझे कोई चीज का बेचैनी नहीं है, मेरे पास में एक ही उपाय है कि मेरा पेट का दर्द जो है यह मुझे प्राण कब निकाल देगा कहना मुश्किल है। कहा कि क्या इसका उपाय है गुरुदेव, कहा दवाई से होगा या और चीज से, कहा कि नहीं एक ही उपाय है, सिंगनी का दूध तुम ऊपर करोगे तब मेरा पेट का दर्द। कहा गुरुदेव आपकी कृपा, आपको जब शरीर मैंने समर्पण कर दिए हैं तो मेरा शरीर सिंह भाग हरिण खा भी जाएगा, लेकिन आपका काम पूरा मैं कर दूंगा। तब सिंगनी का दूध किसी भी पात्र में नहीं टिकता है, एक ही सोना के पात्र में सिंगनी का दूध टिकता है। तब वह गया अपने घर, रात से सोना का पात्र लेकर के जल दिया जंगल की ओर। जैसे जाते जाते एक जगह मांद था, वहाँ पर देखते हैं बच्चा निकल करके सिंह का बच्चा खेल रहा था। वह बच्चा को बैठ करके समर्थ रामदास की याद करके कि गुरु आज देखिए जो इनका बच्चा खेल रहा है, जब मुझे खा भी जाएगा लेकिन इसके लिए मैं परवाह नहीं करता हूँ। बच्चे को पकड़ के मान के निकल सहला रहा है।
और शिवा सहलाते सहलाते जब कुछ मिनट हो गया तब सिंगनी उधर से चारा चढ़ के आ रही थी। उधर कोई जी दूर से वह गुर्राती हुई आँख को आ रहे हैं। कहा कि देखो माता, तुम गुर्राते हो, यह बात ठीक नहीं है। मैं हम आइए है यह बच्चा दूध लेने के लिए, हमारा गुरु बहुत पीड़ित है, इसलिए हमारे ऊपर गुर्राने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन जो जानवर का संस्कार है वह अपना जन संस्कार नहीं छोड़ा। वह आया और शिवा का गर्दन पकड़ लिया जकड़ करके। कहा कि देखिए माँ, मैं दूध लेने के लिए आए हैं, हमारा गुरुदेव दर्द से मर ही जाएंगे तो क्या होगा। यदि आप अपना दूध दे देते हैं तो हम आपके बाद आकर के दूध पिला करके आपका भोजन में बन जाऊंगा। तब वह गर्दन जो पकड़ा हुआ था वह गर्दन को छोड़ दिया और वह धीरे से कहा बच्चे को छोड़ो। वह बच्चा को छोड़ा, बच्चा ने पनाह दिया और बैठ